तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूँ प्रियतम पप्पू। आप देख रहे हैं प्रियतम पप्पू यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी एक सेमिनार मेरे ऑफिस में आने वाला है, सहज योगा के बारे में बताएंगे। तो चलिए जाने डिटेल्स हमें नहीं पता है, अभी मिलते हैं। चलिए वीडियो में कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिएगा, देखिए वीडियो वो क्या बता रहे हैं, कुछ योगा बताएंगे। चलिए वीडियो में कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्ञान है जिसको महसूस कीजिए और उसको अपने अंदर जगाइए, खुद के गुरु बनिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। आप अभी तक जितने भी सब लोगों ने पूजा किया, वैसा नहीं किसी ने पूजा नहीं किया होगा, लेकिन इसको महसूस करने के बाद आप देखिए कि आपने पूजा क्या क्या किया और उसमें आनंद था कि अभी आनंद आता है। इसमें आनंद इतना है कि कोई इसका वर्णन नहीं है, क्योंकि हम स्वयं से जुड़े हैं। इसमें कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है। साबुन अंदर बाहर लगता है, साबुन जब मेरा अंदर का सफाई हो जाएगा, मेरा जो चैनल है वो शुद्ध हो जाएगा, इसमें पावर एनर्जी आ जाएगा, सुप्रीम पावर का। तो सोचिए कि मेरा शरीर क्या होगा, कितना स्वस्थ होगा। बशर्ते मेंटेन करने की जरूरत है। तो आप इसको थोड़ा सा महसूस करने के लिए 3 प्रोसेस है। 3 प्रोसेस में क्या करते हैं, बस अपने ही लिए प्रार्थना करते हैं। ये जो मेरा दाहिना हाथ है जिसे हम खाना खा रहे हैं, जो मेरी क्रिया शक्ति है जिसे कार्य करते हैं, उसको अपने हार्ट पर रखेंगे, जहाँ मेरा आत्मा है, जहाँ धड़कन होती है आत्मा का। और 1-2 प्रार्थना यहाँ करेंगे। दूसरी प्रार्थना होती है यहाँ, ये ललाट पर, जिसको हम लोड लिए रहते हैं, जहाँ यहाँ मेरा ईगो सुपर ईगो दोनों होता है। अहम भावना होती है, जो अहंकार की भावना होती है, यहाँ ऐसे शब्द लगा करके थोड़ी प्रार्थना करेंगे। तीसरी प्रार्थना, ये मेरा हाथ का जो हथेली होता है ये चीज, और यहाँ जो तालू भाग है, जो बच्चों को सॉफ्ट भाग होता है, इसको हाथ टाइट कर करके यहाँ रखेंगे ऐसे, और क्लॉक वाइज धीरे धीरे यहाँ अपने सिर की चमड़ी को घुमाएंगे और यहाँ प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद महसूस करेंगे अपने अंदर, अपने हाथ को सिर से थोड़ा सा उठा करके ऐसे महसूस करेंगे कि आपके अंदर से कुछ निकल रहा है। इस हाथ से भी, बाएं हाथ से भी, दाहिने हाथ से भी महसूस करके देखिएगा आपको कैसा महसूस हो रहा है। किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम करना चाहेंगे या फिर कोई सवाल नहीं होगा तो आप पूछ सकते, बेधड़क पूछ सकते हैं। पहले महसूस करके देखिए, उसके बाद आप हमसे जो सवाल होगा पूछिएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत है आपको? नहीं दिक्कत, चलिए ठीक है। और अपनी शुभ इच्छा रखते हैं। पूछ लीजिए, एक बात मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। अभी मैडम आप बता रहे हैं इस टाइम में सब कुछ खा सकते हैं, बिल्कुल। और स्कूल में चाहिए तो बोलते हैं प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। जो बोलते आप हाँ आप क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण का मंत्र जाप करते हैं, जो भी है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। वो भी भगवान को बोलते हैं, ये भी भगवान को बोलते हैं। इसमें सब कुछ खाना, उसमें कुछ भी नहीं खाना। क्या हम भगवान, अच्छा बताइए, किसी भी संकट में है नहीं, ये संकट आपका एकदम सही पॉइंट है। कहीं भी कोई भी किताब में बुक कीजिए कि आपका कहीं कुछ लिखा है कि आपको फास्टिंग करना है, या आपको ये भजन राम ही नाम जपना है, चार्जर है पूरा, कि राम ही जपना है, कृष्ण ही जपना है। क्यों जपना है? जहाँ हमको जरूरत होगी वहीं हम काम करेंगे। अब हमें हार्ट का प्रॉब्लम है तो हम शिव शिव न जपेंगे कि कृष्ण कृष्ण जपेंगे? तो सिर्फ भगवान ही सर्वोत्तम है, उन्हीं के अंदर सब लोग आते हैं, सब लोग आते हैं, ठीक है। तो ये सारे चैनल में ही है ना भैया, ये सारे चैनल जो एक जो दूसरे से हैं, सारे एक हैं, लेकिन सबका जगह बना हुआ है। अभी मैंने एग्जांपल दिया है कि मुझे जरूरत है, पेट गले की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम था, टैबलेट खाऊंगी, खाना चाहिए कि मैं अभी पेट के दर्द का प्रॉब्लम दवा खाऊं? ये बताइए, ये ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? उनका कहना सिर्फ आप उनका नाम जप कर लीजिए, महामंत्र का, एक ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जितना एग्जाम है सब जो भी आप सब सही हो जाएगा। तो बताइए वो आप करें कि ये करें, कौन सा आप हाँ ठीक है। आप ये बात है कि अगर आपको जो उचित लगेगा, जो सही लगेगा वो कीजिएगा। अगर आपका आत्मा गवाह देता है कि हमें कृष्ण कृष्ण जपना चाहिए तो आप कृष्ण कृष्ण बोलिए। अगर आपका आत्मा गवाह नहीं देता है तो आप राम राम जपिए, शिव शिव जपिए, जगदम्बा जगदम्बा जपिए। आपको कोई मना ही नहीं, सब एक है। सब ब्रह्मांड के ही देवता, उनके बिना कोई, सदा शिव के बिना कोई, शिव और शिवा, शिव और शिवा, उन दोनों के बिना सृष्टि की रचना नहीं हुई है। सबने अवतरण लिया है, सबने कार्य किया है, लेकिन जब तक आप अपनी शक्ति से नहीं जुड़ेंगे
कैसे महसूस करेंगे कि हम कृष्ण बोले कि राम बोले? इसमें सिर्फ आपको अपनी शक्ति से जुड़ने का है और उसका प्रमाण है आप खुद देंगे, मैं नहीं दूंगी। मेरे बोलने पे मत जाइए, आपका अनुभव ही बताएगा कि आपके कृष्ण जपना है या राम जपना है। ये जो हमारे हैं ना हाथ बोलते हैं, ये सारे जो ग्लैंड मैंने बताया है, ये सारे स्थान देवताओं का अंगुलियों पर भी ये खुद पता चल जाएगा कि आपका कौन सा प्रॉब्लम है, आप कौन सा मंत्र जपना चाहिए, किस भगवान का नाम लेना चाहिए। अब इससे बड़ा प्रमाण मैं आपको क्या दूं? नहीं, बहुत बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया है। आपने सवाल किया, मुझे खुशी हुई इस चीज की। हाँ, और सही बात है। जब मैं शुरू से, मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब दुर्गा की पूजा करते चली आ रही हूँ, अचानक कोई कहेगा कि तुम दुर्गा को छोड़कर कृष्ण को बोलो, तो थोड़ी देर के लिए मैं भी डाउट करूंगी। क्यों करूँ भाई, कोई कुछ है क्या इसमें? तो वो मुझे बताएगा, समझाएगा, तभी मैं मानूंगी और उसको महसूस करूंगी तब, अन्यथा मैं नहीं करूंगी, है ना। तो सिर्फ आप महसूस कीजिए इस चीज को, आप अपने आप को महसूस कीजिए, उसके बाद आपको सही लगेगा। जिसका मन जिस भगवान को जिस रूप में मानो, माँ तो माँ होती है, पिता तो पिता ही होता है, उसको जिस रूप में मानो, हर जगह को अपना अपना स्थान, माँ हर रूप में, हर क्षेत्र में अपने अपने जगह को वो अपना कार्य करके दिखा देते हैं। यहाँ मैं घर में माँ हूँ और बाहर में क्या हूँ, हर जगह रक्षा करने के तैयार होते हैं। तो माँ ही, तो आप भगवान को जिस रूप में पुकार लो, है तो भगवान ही हो। जो जरूरत है उसको बुला लो। अब मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है तो मैं कृष्ण को पुकारूंगी नहीं, शिव को मैं अपना शुद्ध रखूंगी ताकि मैं ये प्रॉब्लम नहीं हो, उनको महसूस करूंगी। सारा जब मेरे अंदर है तो मैं बाहर क्यों भटकूं? अपने खाएंगे एक केला, कभी काट कर केला नहीं खाते हैं, और मंदिर जाएंगे तो उसको टुकड़े टुकड़े करके सारे भगवान को चढ़ा देंगे। ये क्या है, ये बताइए? ये इंसान की सोच है कि नहीं भैया? बताइए, मैं गलत कह रही हूँ? और उसके बाद चढ़ाएंगे उसके ऊपर, उसमें 2 अगरबत्ती भी खोज देंगे उसी के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं? भगवान को चढ़ा रहे हैं कि हम मजाक बना रहे हैं? हम तो सिर्फ एक काम कर दिए, क्रिया कर दिए कि चलो मैंने भगवान को केला प्रसाद चढ़ा दिया, अब भगवान को चढ़ा दो, अगरबत्ती भी 2 डाल दी उस पर। सोच है भैया ये सब चीज, बस यही चीज है। हम लोग आज सब हम लोग को फ्री में मिला है, हम लोग इसको आनंद में, महसूस में, सुरक्षित हैं। जो जरूरत है शरीर को वो देते हैं। पहाड़ में जिस पेड़ को पानी नहीं मिलता उसका भरण पोषण कौन करता है? उसको हरा भरा कौन रखता है? पत्थर पर जो पेड़ उगते हैं जो पहाड़ों पर, उसको हरा भरा कौन? उसको तो न पानी मिलता है न कुछ मिलता, फिर भी हरा भरा, कुछ तो उसका देख रेख होगा, कुछ तो उसको देखने वाला कोई, वही शरीर को चलाने कोई तो शक्ति है, कोई तो पावर है जो चला रहा है। लाख खाने वाला भी बीमार पड़ रहा, नहीं खाने वाला भी बीमार पड़ रहा। गर्मी अभी सबको लग रही है, लेकिन जिसका शरीर, कोई एसी में रह रहा है, कोई बिना नॉन एसी का भी रह रहा है, लेकिन शरीर वही है। और शरीर को कैसा बनाया है, कैसा महसूस कराया है, उसके अंदर भी आत्मा है जहाँ शिव का स्थान है। शरीर तो सब वही, परमात्मा ने सबका शरीर एक जैसा बनाया है, सिर्फ शक्ति की बात हो जाती है ना, पावर की बात हो जाती है, तो बस वही महसूस करने की है। और कोई सवाल तो जरूर पूछिए, कोई सवाल बेझिझक पूछिए, मैं यही खड़ी हूँ। जितने भी पूजा हमने भी बहुत नवरात्रा किए, 9 दिन फास्टिंग किए, सब चीज किए, लेकिन जब आँख खुला तभी सवेरा। मन इतना पापी है, बता दूं ध्यान लगाने के लिए। कौन? कुंडली को ध्यान लगाने की बात करें, इतना आसान नहीं है, इतना आसान है। आज सुनिए, ये आसान यही बोल रहे हैं। आज के कलयुग में, कल के अवतार में श्री माता जी ने यही तो हमें दिया है। आज यही दिया कि हमने भटक भटक कर, मैं अनमैरिड सभी होकर कितने साल नवरात्रा किया, क्या किया, आज तो मैं वही पाई हूँ। शायद मेरे वही कर्मों का नतीजा है कि मैंने इसको पाकर आज आनंद का जीवन लिया है और सुख में, शांति में, आनंदमय का जीवन काट रही हूँ। यही तो मैंने इसमें पाया, मैंने भी पूजा किया है। ये कुंडली शक्ति सचमुच आसान नहीं है। मैंने बोला पहला पॉइंट कि इस कुंडली शक्ति को जागृत करने के लिए घर गृहस्थी छोड़ करके वनों पर्वतों भटके लोगों ने और वर्षों तपस्या की है। उसमें से कुछ की शक्ति जागृत हुई है और कुछ वही नष्ट हो गए हैं। ये आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन
आदि शक्ति की माता श्री माता जी निर्मला देवी के माध्यम से इन्होंने ही घर में बैठे हुए यहीं बैठे हुए तत्क्षण हमारी शक्ति जागृत होती है और प्रमाण होता है। ये प्रमाण मिलेगा। मैं यहाँ प्रमाण के लिए ही खड़ी हूँ और इसी के लिए आई हूँ। अगर प्रमाण नहीं मिलेगा तो मैं एक सप्ताह बाद फिर इसी जगह आके खड़ी हो जाऊंगी। भैया क्या आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए, कैसा महसूस कर रहे हैं। आज 170 कंट्री में ये चीज चल रहा है, फॉरेन तक इसका ये वर्णन, ये वेबसाइट है, आप इसका पिक्चर ले लो और खोलो, नेट खोलो, मोबाइल खोलो, लैपटॉप खोलो, सर्च मार लो, क्या चीज है ये। मैं यही हूँ। मुझे कोई इलेक्शन नहीं जीतना है, मुझे पैसा लेना है इसके लिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये है और आपका चीज आप पालो। ये आपके साथ जन्मी हुई आपकी शक्ति है जो बैठ गई है, जो सुसुप्त अवस्था में सो गई है। जिस तरह एक माँ दुर्गा माँ ने गर्भ में जाके 9 महीने का जो छुप गई थी माँ, उसके बाद वो फिर बाहर निकल के आई थी। ये चीज वही है। ये चीज आप महसूस करके देखना है सिर्फ आपको। ये पूजा कार हस्ती है। आप अभी लैपटॉप होगा, मोबाइल मारो सर्च और अभी तक प्रमाण को क्या देना है प्रूफ, इसको खोलिए और महसूस कीजिए, देखिए सारे इसमें प्रॉब्लम ठीक हो जाए। सारा बीमारी आपके शरीर में है, कहीं बाहर नहीं है। बच्चे क्लास में फेल करते थे लेकिन ये फर्स्ट आने लगे। बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं। लाखों किसी एक का एकाध स्टेप आगे जाता है, दूसरा स्टेप लोग उठट जाते हैं। सारे खड़े हैं हम लोग। मैं आपको पिक्चर दिखाऊं, मैं पूरे वर्ल्ड की पिक्चर दिखाऊं। इसमें एक नहीं, बहुत करोड़ों हैं, करोड़ों। मैं कम की बात नहीं कर रही हूँ, अनगिनत की 170 कंट्री की बात हुई, फॉरेन तक की बात कर रही हूँ। सर ये बात है, आपको पहले अपना हाँ, आप संतुष्ट हो जाएंगे। मैं बोलना चाह रहा हूँ, बोलिए। आपका जो आत्मा पहले है, आत्मा को पहले आपको शुद्ध करना पड़ेगा। जब पहले आपका आत्मा शुद्ध नहीं है तो आप परमात्मा को शुद्ध नहीं कर सकते, आपका अटैचमेंट नहीं होगा आपको। आप यदि आदमी को उम्र बीत जाएगा, शुद्ध तो रहना, हमारे शुद्ध हो जाएगा, आदमी आत्मा शुद्ध हो जाएगा, आदमी का जीवन शुद्ध हो जाएगा। आप यदि माया जाल में है, मेरा बात को रखिए, इतना नीच आत्मा है, इतना नीच पाप अरे आप इतना तक मिठाई बांटने के लिए आत्मा शुद्ध हो गई। अभी आप माया जाल में यदि है तो फिर आत्मा शुद्ध आप बोल रहे हैं, हम बीच तो है, हम लोग समझ रहे हैं। हाँ, बोलिए। करोड़ों वर्ष का इसमें गंदगी जो भरा हुआ है ना, निकल जाएगी। मेरा इतना आसानी से नहीं निकलेगा। आप माया जाल से निकलेंगे तो आपको निकल जाएगा जैसा आप बोल रहे ना, बहुत कुछ मेरे मिल रहा है, क्वेश्चन करना सुबह हो जाएगा। टाइम टेबल रखा हुआ है, आप क्वेश्चन भी इनसे कर सकते हैं, मिलने का जगह नहीं है। अब इस टाइम में ये कोई बात नहीं करेंगे, मैं इसलिए करता हूँ वो जो जानकारी मिले आप इतना इकोनॉमिक्स का, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, इकोनॉमिक्स का, मैं साइंस के स्टूडेंट हूँ। इकोनॉमिक्स का नियम होता है कि जो चीज जहाँ से शुरू होता है घूम फिर के वहीं आ जाता है। और यहाँ से आपने पूजा पाठ शुरू किया, आपको रास्ते में कितने देवता, कितने पत्थर, कितने कांटे धूप मिले, घूम फिर के आप वहीं आ गए जहाँ से आप स्टार्ट हुए थे। ठीक है, आप लाख पूजा पाठ कर लिए, लाख चुना, हमारे अंदर बहुत सारी कचराएं भरी होती हैं। और जिस तरह एक बेसिन होता है ना, बेसिन में पानी, उसका अगर नाली जाम है, उसको कितना पानी डालिए वो नहीं साफ होगा। धीरे 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 उसको जगह मिलेगी तो वो सारे नाली पास हो जाएंगे और सारा आपका क्लियर हो जाएगा। तो टाइम देंगे ना, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 महीना, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना, हार्डली, मैं साल की बात नहीं कर रही हूँ। 3 महीना में आपको नहीं आप चेंज हो गए तो आइए क्या बोलूं। सर मेडिसिन बहुत अच्छी है, मेडिटेशन मेडिटेशन, दैट इज मेडिटेशन। और मेडिटेशन बाहर नहीं, अंदर, ताकि सफाई अंदर की हो। साबुन इस पर लगता है, अंदर नहीं लगता है। इन सबों पे साबुन नहीं लगता है, न सर्फ लगता है। ठीक, जब आप मेडिटेशन करते हैं, अंदर की सफाई होती है, आप 10 मिनट मेडिटेशन करिए, मतलब ध्यान करिए उसमें ध्यान सिर्फ अपने शरीर पे ही करना है। मतलब अपने यहाँ मान लीजिए कि यहाँ कुछ है, उसको देख रहे, बस आंखों से
और जब आप मेडिटेशन करेंगे तो उसके बाद आप जब उठेंगे अपने आप जब खुद बुद्धि शक्ति तरोताजा होती है, महसूस सभी करेंगे। बाधाओं को सबसे जगाती पहले है, जो कचरा क्योंकि आप हो उस रहा समय है। कुछ और मत सोचिए, खाते हुए जाता है। उसमें आप कुछ सोचिए ही मत, सिर्फ वही ध्यान लगाइए कि एक चैप्टर देखिए, कुछ भी जो भी आपको लगे कि हम यहाँ पे मतलब किसी ना करें, या जैसे देखते हो माता उस तरह से लगे हमारे यहाँ है, वो जो मेडिटेशन करिएगा तो उसके बाद आप खुद उठिएगा एकदम लाइट वेटेड। एक चीज एग्जाम्पल, गणेश जी का हैवी शरीर है, ठीक है, लेकिन उनका वाहन क्या है? मूसक। इतना हैवी शरीर होते हुए उनका सवारी मूसक है। आप समझ रहे हो इस चीज को? क्या वो इनोसेंट है, उनका शरीर उनका हल्का है, एकदम बिल्कुल लाइट वेटेड है। तो वो हमें लोड, उनके ऊपर सिर भी हाथी का है, लेकिन लोड नहीं लेना, क्योंकि हम लोगों ने लोड ले रखा है कि हमने ये पूजा किया है, वो पाठ किया है, ऐसे किया है, वैसे किया, ये सारा हमने अपने ऊपर बैठा के रखा है। इन सबको उतारो और फेंको, तब देखो आप कैसे बढ़ते हो। ये एक मेडिटेशन आपके अंदर की मेडिटेशन है, जो अंदर से सफाई करेगी। ये आपके 72,000 हमारे शरीर में नस नाड़ियाँ हैं, हमारे पूरे बॉडी में 72,000 एड़ी की चोटी दम 72,000 नस नाड़ियाँ हैं, जो कहीं ब्लॉकेज है, कहीं जाम है, कहीं कुछ भी है, जिसको ज्वाइंट्स पेन होता है, ये पेन होता है, क्या है वो सब? आपका ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, ठीक है। और ये हमारा एक मेडिटेशन जो है वो थ्रू आउट सारे शरीर की सफाई करता है। इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल। इंटरनल तो बहुत होते हैं, एक्सटर्नल बहुत होते हैं। इंटरनल मुझे सफाई करना है, दैट इज मेडिटेशन। और हमारी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति जो हमारे अंदर है, आप बस 3 प्रोसेस फील करो। तो अगर आपको नहीं इच्छा है तो भी नो डाउट आप ऐसे ही सुनो। जब आपकी इच्छा होगी, जब आपकी आत्मा गवा देगी, तभी करना। मुझे कोई जल्दी नहीं है और कोई प्रेशर भी नहीं है कि आप करो ही करो। क्यों करोगे भाई? आपकी इच्छा होगी तो। इतना मांगे कोई चीज आसानी से होगी तभी। आसानी से कोई चीज नहीं मिलता, खाना तो आसानी से मिलता ही नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ता है बनाने के लिए। 1 घंटा खड़ा होना पड़ता है किचन में, तब सारे वेराइटी बनके सामने आते हैं। जो यहाँ पे लगभग हमारे लगते हैं 50% तो बैचलर ही, काफी बैचलर जो रहता है उसको क्या होता है, उठना है, भागना है, आपकी तौर की जो जिंदगी है। और इसमें एक भी बात बता देती हूँ कि भगवान जी आपको कोई टाइम नहीं है, आपको जब भी टाइम मिले, जब भी, ये मैं नहीं करूँ कि सुबह मॉर्निंग से लेकर रात के 10 बजे तक, आपको जब भी परमात्मा के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं कि मैं परमात्मा को इस समय याद, मरने का बाद जब टाइम फिक्स नहीं, जन्म का जब टाइम फिक्स नहीं है, तो परमात्मा को याद करने का टाइम फिक्स कैसे होगा? आपको 4 बजे से लेकर के 12 बजे तक जब भी आपको करना कर लो। 5 मिनट अपने पास बेड पर बैठो, अपने परमात्मा को याद करो। जैसे करना है सरल बनाइए, कोई चीज को लेती नहीं, जैसे सरल बना के कीजिए, एकदम रिलैक्स रहे, आसान हो जाए। पोती पड़ जगमुआ पड़े पेड़ कोई आया चक्रे में स्वयं को भी क्षमा किया। हे परमपिता परमेश्वर, कृपा करके आप भी हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, कृपा करके आप भी हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। मैंने कोई गलती नहीं की है। थोड़ी देर के लिए आपको जिसने भी कष्ट दिया है, दुख पहुंचाया है, उसको क्षमा कर दीजिए। देखिए आप लाइट वेटेड हल्के हो जाएंगे, क्योंकि आप लोड लिए होते हैं कि उसने हमें कष्ट दिया है, उसने हमें तकलीफ दिया है, मैं उसको माफ नहीं करूँगी। थोड़ी देर के लिए एक क्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें हम करते हैं कि मैंने सबको क्षमा किया, और हृदय से सबकी गलतियों को मैंने क्षमा कर दिया। मैंने अपनी गलतियों के लिए अपने आप को भी क्षमा किया। हे परमात्मा, कृपा करके आप भी हमें क्षमा कर दीजिए। और इसी हाथ को अपने सर के तालू भाग पे ले जाएंगे, सर को झुकाएंगे, धीरे धीरे क्लॉकवाइज, जहाँ शिव का स्थान है उसको ऐसे धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाएंगे और मांगेंगे परमात्मा से, अपनी खोई हुई शक्ति को मांगेंगे। हे परमात्मा, कृपा करके हमारी सोई हुई शक्ति को जागृत कर दीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, कृपा करके हमें हमारा आत्मज्ञान दीजिए। हे आदि शक्तिमान, हमें पूर्ण आत्मज्ञान दीजिए। हे परमात्मा, कृपा करके हमारा योग दीजिए, हमें परमात्मा से एकाकार कर दीजिए। हम
जो हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारी अपनी शक्ति, अपनी माँ की शक्ति को जागृत कर दीजिए। हमें हमारा योग घटित कीजिए। हे आदिशक्ति माँ, हमें आत्मज्ञान दीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, हमें हमारा योग दीजिए, हमारी शक्ति को जागृत कर दीजिए। हे आदिशक्ति माँ, हमें पूर्ण आत्म साक्षात्कार दीजिए। हमें परमात्मा के प्रेम से जोड़ दीजिए। थोड़ी देर हाथ को रखेंगे ऐसे। अब हाथ को धीरे से हटा करके सामने करें और महसूस करें अपने हाथों पर, अपने सर के तालु भाग पर, शरीर के किसी भी पार्ट में बिल्कुल शांत मन से, क्योंकि ये बिल्कुल सूक्ष्म क्रिया है। हल्का सा महसूस होगा ठंडा, गर्म, झंझनाहट, खिंचाव, तनाव। अगर अभी भी आप लोड लिए रहेंगे तो जल्दी महसूस नहीं होगा। सबको क्षमा कर, अगर नहीं महसूस होता है कुछ तो परमात्मा से क्षमा मांगे। हे परमात्मा, हमारी गलती के लिए हमें क्षमा कीजिए। जब तक हम क्षमा नहीं मांगेंगे हमें महसूस नहीं होगी। अब अपने आंखें खोले धीरे से और बाएं हाथ को सिर के ऊपर ऐसे लेना, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, बाल नहीं सटाना है, आंखें बंद, क्योंकि ये अंतर ज्ञान है, ये हम अंदर से महसूस करते हैं। कुछ सर से निकल रहा है, आपके हाथों की हथेलियों से बाल में नहीं सटाना, बाल से थोड़ा ऊपर महसूस करें, आगे पीछे करके। हमारी शक्ति यही में रहती है। जब हम बच्चे थे तो हमारी शक्ति परमात्मा के साथ खेलती थी, हमें परमात्मा खिलाते थे, हंसाते थे। परमात्मा से देखे, महसूस करते अंदर की शक्ति को कि हमारे हाथों से, सिर के तालु भाग से कुछ महसूस हो रहा है, ठंडा, गर्म, झंझनाहट, खिंचाव, तनाव, किसी भी प्रकार का उंगलियों में चुभन, किसी भी फिंगर में चुभन। अब धीरे से हाथ को नीचे रखें। अब अपनी क्रिया शक्ति जो हमारा दाहिना हाथ है उससे भी एक बार चेक करते हैं क्या कुछ निकल रहा है यहाँ, क्योंकि ये हमारा सूर्य नाड़ी है। आंखें खोलें, दोनों हाथ सामने।